अभी कहते जयमर आया है, अभी सही हो जाएगा। मैं सबसे पहले माननीय श्रम एवं सेवा योजन मंत्री माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प भेंट करें और साफे के द्वारा उनका अभिनंदन करें। एक पारंपरिक वेशभूषा होती है कन्या पक्ष की, और वही साफा विभूषित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हम सब के अभिभावक हैं, वधू के भी और वर के भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। और अब मैं मंच पर आसीन माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं सेवा योजन माननीय श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम हमारी श्रमिकों की कन्याओं का 3500 जोड़ों का विवाह यहाँ होने जा रहा है। उसमें पधारे हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने इस देश और विदेश और उत्तर प्रदेश में दिखा दिया है कि ये शादियां पहले पता नहीं लगता था, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, लेकिन आज विश्व के अंदर दिखा दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे माननीय विधि मंत्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे मंत्री श्रम विभाग के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारी बहन स्वाति सिंह जी और हमारे प्रमुख सचिव साहब एवं समस्त पदाधिकारीगण, ऐसा कार्य जो हो रहा है, इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा ऐसा कार्य 2700 जोड़ों का हुआ। इसके बाद आज 3500 जोड़ों का होने जा रहा है। ऐसा काम पहले कभी पता भी नहीं लगता था। आज हमारी बहनों को 65,000 रुपया मिलेगा, उनके खाते में पहुंच जाएगा। कांग्रेस के समय में कहते थे कि 1 रुपया आता है तो हमारे गांव में 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज उनके खातों में पूरा 65,000 रुपया पहुंचता है और 5,000 रुपया उनके कपड़े के लिए और 5,000 रुपया उसके बहन के लिए दोनों को दिया जाता है। इसके अलावा भोजन सामग्री सब कार्यक्रम यहाँ होगा, शादियां होगी। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे और हमारे स्वामी प्रसाद जी भी बताएंगे। उनका आदेश मिला है कि 4 लाइन में बात खत्म करें, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बाबा विश्वनाथ, भोलेनाथ, अमरनाथ और गोरखनाथ धाम के नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्यम और नमस्ते नमस्ते श्रुत ज्ञान गम्यम। जय शंकर भगवान की। प्रभो शूलपाण उपभो विश्वनाथम महादेव शंभु महेश नेत्र शुभाकांत शांत स्मरारम पुरारम तदन्यो मदन्यो न मान्यो न गुणया। जय गणेश जी महाराज की। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बुफलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जय शंकर भगवान की। कि जल से पतला कौन है,
और कौन भूमि से भारी और कौन अगन से तेज है, कौन का जल से कारी। जल से पुतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी और क्रोध अगन से तेज है, सो कलंक का जल से कारी। मैं 4 लाइन मोदी और योगी जी के बारे में कहूंगा कि सोई हुई जनता थी, सोई हुई जनता थी, उसको जगा दिया, बन के मसीहा जख्मों पर मरहम लगा दिया। गरीब मजदूर किसान और जवान बन जाता है हाकिम। मोदी जी, योगी जी और हमारे स्वामी प्रसाद जी और ब्रजेश तिवारी जी ने ऐसा करके दिखा दिया, ऐसा करके दिखा दिया। जय हिंद, जय भारत माता की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सचमुच हवन कुंड की ये सुगंधित हवा पूरे वातावरण को सुवासित कर रही है और पावन बना रही है, और हम सब के हृदय में जो यहाँ पर मौजूद हैं, हृदय से आशीर्वाद निकल रहा है इन नव दंपतियों के लिए। मंच पर आसीन हैं माननीय महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री माननीय श्रीमती स्वाति सिंह जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इन नव दंपतियों को अपना आशीर्वाद दें। इस मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री श्रम आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय मंत्री आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी, माननीय मंत्री आदरणीय मुन्नू कोरी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, सभी अधिकारीगण और सामने उपस्थित सभी 3500 जोड़े आज यहाँ पर जिनका विवाह संपन्न हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी एक बेटी हूँ और यहाँ पर उपस्थित और पूरे उत्तर प्रदेश की बेटियों की तरफ से मैं आपके चरण में नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि आज हमें ऐसा अभिभावक मिला कि बेटी के जन्म से लेकर उसके हाथ पीले तक करने की चिंता आप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री आज तक नहीं आए थे। आज तक लोग सिर्फ बातें ही करते थे कि हम बेटियों की सुरक्षा करेंगे, आधी आबादी की सुरक्षा करेंगे। अगर बेटियों की सुरक्षा, बेटियों की पढ़ाई की चिंता, बेटियों के टीकाकरण की चिंता, बेटियों के हाथ पीले करने की चिंता किसी ने की है तो वो सिर्फ और सिर्फ माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। मैं एक माँ भी हूँ और इस बात को एक माँ से ज्यादा कोई समझ नहीं सकता है कि जब बेटियों के हाथ पीले करने की बात आती है तो सबसे ज्यादा एक माँ को चिंता होती है। उन सारे माँओं की चिंता को आपने हर लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस कार्य के लिए मेरे क्षेत्र को चुना है। मैं पूरे अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से धन्यवाद देती हूँ आपका, क्योंकि जब कहते हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर हवन कुंड से जो अग्नि प्रज्वलित हो रही, जो धुआं उससे निकल रहा है, उससे पूरा वातावरण शुद्ध हो रहा है। ये सिर्फ 3500 जोड़े ही नहीं, आज पूरे 7000 परिवारों में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब कोई भी उत्तर प्रदेश में बेटियों के जन्म पर रोता नहीं है। आज लोग थाली बजाते हैं और यही माहौल रहेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हर बार बार उत्तर प्रदेश की बागडोर माननीय मुख्यमंत्री जी ही संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हमारे जो श्रमिक भाई बहन राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उनकी सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान, साथ ही उनका समग्र विकास माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में से एक है। मंच पर आसीन हैं माननीय विधायी एवं न्याय मंत्री माननीय श्री ब्रिजेश पाठक जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें। श्रम विभाग द्वारा आयोजित
सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके नेता, पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त, भय मुक्त समाज की स्थापना के लिए कृत संकल्प आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी वजह से हम सबको यहां एकत्र होने का अवसर मिला। हमेशा मजलूमों की आवाज, पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए संघर्ष करने वाले श्रम मंत्री आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और वास्तव में बुंदेलखंड की आवाज बहुत ही पीड़ित वर्ग से संबंध रखने वाले हमारे मित्र श्रम राज्य मंत्री आदरणीय मुन्नू कोरी जी, महिला कल्याण मंत्री आदरणीय श्रीमती स्वाति सिंह जी, हमारे मित्र पूरे प्रदेश में एक अलग पहचान रखने वाले श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष आदरणीय सुनील भराला जी, श्रम सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय श्री रघुराज सिंह जी, अपर मुख्य सचिव श्रम श्री सुरेश चंद्रा जी, लखनऊ के मंडलायुक्त आदरणीय श्री रंजन कुमार जी, जिलाधिकारी आदरणीय अभिषेक प्रकाश जी, लखनऊ पुलिस के आयुक्त आदरणीय श्री डी के ठाकुर जी, और यहां की आईजी आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी सिंह जी, मंच पर उपस्थित इस व्यवस्था से जुड़े सभी हमारे साथीगण, और सामने जिन मित्रों का विवाह हो रहा है उनके परिवार के जन, हमारी बेटियों के परिवारजन और मीडिया बंधुओं। हम सब जानते हैं, जब घर में बेटी होती है, भारतीय संस्कृति के अनुसार कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। लेकिन हम लोगों ने जैसे जैसे विकास किया, आपाधापी की तरफ दौड़े, सुख सुविधाओं की तरफ दौड़े, तो बेटी को दहेज देने की परंपरा चल पड़ी, और दहेज के कारण बेटी जब पैदा होती तो मां बाप के चेहरे पर बड़ी चिंता के भाव उभर आते थे। आज मैं बधाई देना चाहता हूं श्रम विभाग को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। उनकी इस योजना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजना ने हमारे जो बिल्डिंग निर्माण में जुड़े हमारे मजदूर भाई हैं, उनके परिवारजनों की चिंता को दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे श्रम विभाग ने किया, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कभी इतनी बड़ी संख्या में बहु बेटियों को एक साथ एक मंच पर विवाह का अवसर मिला होगा। पहले हमने सुना था 27 जोड़ों की शादी ऐतिहासिक दृष्टि से हो रही है, लेकिन आज यहां पर 3507 परिवारों को मिलाने का काम हमारे श्रम विभाग ने किया है। इसके लिए मैं श्रम विभाग का हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि अपने प्रसिद्धम कार्यक्रम से पूरे देश में चुनाव चल रहा है, कई राज्यों में चुनाव की रणभेरी बज रही। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आसाम में थे, कुछ दिन पूर्व कलकत्ता में थे, लेकिन आज उन्होंने लखनऊ के लिए जो समय निकाला है, उसके लिए सभी परिवारों की तरफ से, जो 7000 परिवार यहां पर उपस्थित हैं, उनकी तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और मित्रों, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके लिए जो योजना लाई है, मैं अपने श्रमिक भाइयों से अपील करना चाहता हूं, ढेर सारी योजनाएं हैं, तत्काल अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, श्रम विभाग के पोर्टल पर जाएं, व्यक्तिगत आकर रजिस्ट्रेशन कराएं, और श्रम विभाग की नीतियों को जो अपने ऊपर अमल में लाएं और घर को सुख सुविधा संपन्न बनाएं। कहीं भी आपको कोई दिक्कत होगी, श्रम विभाग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलने के लिए तैयार है। विवाह में उपस्थित अपने सभी भाइयों को, बहनों को, जिन नवयुवक और नवयुवतियों का शादी हो रही है, उनको मैं आगामी जीवन के लिए मंत्री माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में आज ये भव्य सफल आयोजन संपन्न हो रहा है। आयोजन नहीं बल्कि एक महाअनुष्ठान जो संपन्न हो रहा है पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ। मैं माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध करूंगी कि इस अवसर पर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें।
आज विश्व के अब तक के सबसे विशालतम सामूहिक विवाह में 3500 जोड़े यानी 7,000 वरवधुओं को आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, साथ ही साथ हम सबके बीच में उपस्थित सरकार में सम्मानित मंत्री भाई ब्रजेश पाठक जी, हमारे सम्मानित सहयोगी मंत्री भाई मनोहर लाल उर्फ मन्नू कोरी जी, लखनऊ से विधायक एवं सरकार में मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, हम सबके बीच में उपस्थित श्रम सलाहकार बोर्ड के सम्मानित अध्यक्ष रघुराज सिंह जी एवं श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील भराला जी, साथ ही साथ श्रम सेवाजन विभाग के अपर मुख्य सचिव लखनऊ के मंडलायुक्त एवं पुलिस आयुक्त लखनऊ के साथ साथ अपर समायुक्त, उप समायुक्त, सहायक समायुक्त सहित हमारे श्रम परिवर्तन अधिकारीगण एवं सहयोगी कर्मीगण, यहां पर उपस्थित मीडिया बंधुओं, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में आज 7,000 वरवधुओं और 42,000 उनके परिवारजनों की तरफ से मंच पर बैठे हुए नेताओं की ओर से, श्रम विभाग की ओर से कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का हम बहुत ही स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी वरवधुओं को आशीर्वाद देंगे, उसके पहले आज 3500 जोड़े यानी दुल्हन और दूल्हे के रूप में 7,000 की संख्या में हमारी बेटियां और बेटे जो वैवाहिक कार्यक्रम के माध्यम से जीवन की नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम अपने उन सभी बेटियों को, बेटों को जो वरवधु के रूप में आज इस वैवाहिक कार्यक्रम में शादी में सम्मिलित होकर के नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ मैं कन्या पक्ष और वर पक्ष के आए हुए परिवारजनों का भी इस विशाल भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इसी के साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश की सरकार का जो संकल्प है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस संकल्प के अनुरूप श्रम विभाग नित्य प्रति नई ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है। यही नहीं, वो श्रम विभाग जिसे पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने चहेतों, अपने कार्यकर्ताओं, लाल टोपी वालों को रेवड़ी की तरह श्रमिकों के गाढ़े कमाई, खून पसीने के पैसे को साइकिल बांटने में लगा दिया था। यानी हमारा मजदूर केवल टकटकी लगाए देखता रह गया था।
टोपी वालों के हाथ में चली गई थी। लेकिन आज वही श्रम विभाग 18 कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, श्रमिकों को विकास के मुख्य धारा में खड़ा करने के लिए, श्रमिकों के सम्मान और स्वाभिमान को के साथ जिंदगी गुजर बसर करने के लिए अवसर मुहैया करा रहा है। इसलिए हम उन सभी श्रमिक भाइयों का जो बड़े पैमाने पर श्रम विभाग में पंजीयन करा करके इन योजनाओं से लाभान्वित होकर माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में सम्मान स्वाभिमान का जीवन यापन करने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं, उनसे मेरी अपील है कि अपने उन श्रमिक भाइयों को भी आप विभाग की जानकारी दें, उनके पंजीयन के लिए उनको जानकारी दें। 31 मार्च 2021 तक श्रमिकों का निःशुल्क पंजीयन, निःशुल्क नवीनीकरण का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे भी अवगत कराना चाहता हूं कि वो श्रम विभाग 2009 से लेकर के 2017 तक यानी 8 सालों में जिस श्रम विभाग में मात्र 34 लाख का पंजीयन था, श्रम विभाग ने आपके नेतृत्व में 4 साल पूरा होने के पहले पहले उस संख्या को 1 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया है। यानी दूने से भी ज्यादा पंजीयन हम 4 साल में पहले समय रहते पूरा कर लिए, जबकि 8 साल में पंजीयन मात्र 34 करोड़ था। और साथ ही साथ आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, इस योजना से आपके नेतृत्व में 46 लाख मजदूरों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। आपने कोरोना महामारी आपदा काल में 2 चरणों में एक बार 19 लाख, एक बार 18 लाख, 2 चरणों में 37 लाख मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता आपके निर्देश पर दी गई है। यही नहीं, 14 लाख दिहाड़ी मजदूरों को भी आपके निर्देश पर 1,000 रुपए का आर्थिक सहायता दिया गया। आपने मनरेगा मजदूर जो 38 लाख की संख्या में थे, विभिन्न प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में लौटे थे, उनको भी आपने क्वारंटाइन के बाद घर जाते वक्त 15 दिन का निःशुल्क भोजन खाद्यान्न पदार्थ का किट दिया था और 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दिया था। इसी प्रकार से श्रम विभाग में मैं श्रमिक भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, अपना पंजीयन बड़ी संख्या में आप करावें, जिससे कि श्रम विभाग की योजनाओं से आप लाभान्वित हो सके। क्योंकि जो श्रम विभाग में अपना पंजीयन करा चुके हैं, जैसे हमारी कोई बहन अगर श्रम विभाग में पंजीकृत है तो बच्चा होने पर मातृत्व हित लाभ योजना के नाम पर 3 महीने का वेतन प्लस 1,000 रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता, यानी 24-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उसको मातृत्व हित लाभ योजना में मिलती है। यही नहीं, अगर किसी, यद्यपि हमारी मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में निःशुल्क शिक्षा देती है, लेकिन अगर वो मजदूर की बेटी बेटा है तो निःशुल्क शिक्षा, ये निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क स्वेटर, निःशुल्क जूता मोजा, निःशुल्क किताब कापी, ये तो प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में सभी समाज के बच्चों को मिलता है। लेकिन अगर वो मजदूर की बेटी बेटा है तो प्राइमरी में 150 रुपया महीना, जूनियर हाई स्कूल में 200 रुपया महीना, हाई स्कूल में 250 रुपया महीना, इंटर में 300 रुपया महीना, ग्रेजुएशन में 500 रुपया महीना,
पोस्ट ग्रेजुएशन में 1,000 रुपया महीना, ITI पॉलिटेक्निक करने में 3,000 रुपया महीना और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में 5,000 रुपया महीना, मेडिकल की पढ़ाई करने में 10,000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर कोई शोध कर रहा है, रिसर्च का स्कॉलर है, तो 12,000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर श्रमिक के ऐसे बेटे और बेटी जो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं, राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित फीस है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज का हो चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, वो पूरी की पूरी फीस श्रम विभाग द्वारा दिया जाता है। और इसी के साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर श्रमिक की उन बेटियों और बेटों को जो हाई स्कूल और इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं, हम उनको साइकिल भी देने जा रहे हैं। साइकिल भी देना प्रारंभ कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी या पूर्ववर्ती सरकार की तरह हम रेडियो की तरह अपने चहेतों को नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं, बल्कि उन मजदूर भाइयों बहनों का जिनका श्रम विभाग में पंजीयन है, उनकी उन बेटियों और बेटों को जो हाई स्कूल और इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एक साइकिल की सुविधा दी जाती है। यही नहीं, अगर कोई मजदूर जो हमारे विभाग का पंजीकृत मजदूर है अपनी बेटी की शादी घर पे कराता है, तो 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता और शादी कराने के खर्च के नाम पर 7,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता देते हैं। अगर सामूहिक विवाह में अगर हमारे मजदूर की बेटी बेटा शादी करते हैं, तो हम 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का काम करते हैं, जिसमें 65,000 रुपया श्रमिक की बेटी के जो श्रमिक बेटी है यानी श्रमिक के खाते में जाता है और 10,000 रुपए में 5,000 रुपया लड़की के परिधान के लिए, 5,000 रुपया लड़के के परिधान के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा जब आपने गोरखपुर में सामूहिक विवाह में वर वधुओं को आशीर्वाद दे रहे थे, तो उसमें एक जोड़े में दूल्हा रोज मजदूरी करने वाला कपड़ा पहन के आ गया था। आपने उस पर मुझे इंगित किया था कि मौर्य जी, ऐसा लगना चाहिए कि ये दूल्हे और दुल्हन है, तो उसी के बाद आपके निर्देश पर ये 10,000 रुपया अतिरिक्त आर्थिक सहायता देकर के वर वधुओं को अच्छे लिबास में आने का ये सुअवसर भी आपके निर्देश पर दिया गया, जिसका अनुपालन श्रम विभाग ने सुनिश्चित कराया। यही नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूं, अंतरजातीय अगर कोई श्रमिक की बेटी अंतरजातीय विवाह करती है, तो उस पर भी हम 61,000 रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। इसी के साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं श्रमिक भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे ऐसे श्रमिक जो गंभीर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, मौत हो जाती है, तो ऐसे श्रमिकों के मौत पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। अगर कोई पूर्ण अंग भंग हो गया, दोनों आंख गड़बड़ हो गई, दोनों हाथ टूट गए या दोनों पैर चले गए, तो ऐसी हालात में भी जब काम करने में अक्षम हो गया, तो भी हम 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। श्रमिक भाइयों बहनों, हम जब एक हाथ टूटा, एक पैर टूटा, एक आंख गड़बड़ हुई, तो ऐसी हालात में भी हम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। अगर कोई पंजीकृत मजदूर काम करने के लिए नहीं गया है, अपने घर पर है, लेकिन वो पंजीकृत है, अपने घरेलू काम में व्यस्त है, अपने बच्चों के साथ बाजार गया है या अपने खेती काम में लग गया है और उसकी स्वाभाविक मौत हो जाती है, तो ऐसी हालात में भी हम उसे 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। यही नहीं, मौत किसी भी रूप में हो, दुर्घटना में हो या स्वाभाविक हो, हम उसको भी अंत्येष्टि के लिए भी हम 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। ऐसे गरीब जो हमारे श्रमिक गंभीर बीमारी से ग्रसित है, कैंसर है, न्यूरो सर्जरी है, दिल का बीमारी या ऑपरेशन है, किडनी लीवर की बीमारी इलाज या उसका ट्रांसप्लांटेशन है, इस पर जितना भी खर्च होता है, यानी सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा निर्धारित कोई सुविख्यात प्राइवेट अस्पताल
में जितना भी आपके इलाज पे खर्च आता है, कोई सीमा नहीं है। 1-2 लाख से लेकर 10-20-25 लाख, वो पूरा का पूरा पैसा श्रम विभाग आपकी सेवा में समर्पित करता है। आपको जीवन दान देने के लिए वो जी खोल करके आर्थिक सहायता देता है। यही नहीं, हम ये जानते हैं गरीब की मजबूरी वही जानता है जो गरीब की चौखट से होके आया है। मैं ये जानता हूं तमाम ऐसे मजदूर हैं जो गरीब तो हैं लेकिन बीपीएल सूची में नाम आने से वो वंचित हो गए। यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा भी उन पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना से ऐसे लोगों को आच्छादित कर रहे हैं, लेकिन अगर श्रम विभाग का वो पंजीकृत मजदूर है, श्रम विभाग का वो पंजीकृत मजदूर है, उसके पास एक भी पक्का कमरा नहीं है, यानी छप्पर में है, टीन शेड में है, प्लास्टिक तान के है, खपराल में है या मिट्टी की दीवार के अंदर घर रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास के समतुल्य की धनराशि हम उसको घर बनाने के लिए भी देते हैं। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता देते हैं। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी कृपा से श्रमिकों को आपदा के समय भी राहत दिए जाने की आपने व्यवस्था कर दी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो आपका संकल्प है कि समाज के अंतिम पायदान के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए, समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास के मुख्य धारा में खड़ा होने का अवसर मिलना चाहिए, समाज के अंतिम व्यक्ति को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिलना चाहिए। आपके इस संकल्पों के अनुरूप श्रम विभाग पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ बड़े मनोयोग के साथ समर्पित भाव से काम कर रहा है। इसलिए आपके निर्देश में जिस तरीके से आज पूरे देश और प्रदेश में माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में कल्याणकारी योजनाओं की बौछार चल रही है, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग उन योजनाओं को आप लोग पा चुके होंगे। बहुतों के घर में शौचालय गया होगा, बहुतों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा मिली होगी, बहुतों को मुख्यमंत्री आवास की सुविधा मिली होगी, बहुत परिवारों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा भी प्राप्त हुई होगी। ऐसे किसान जो मजदूरी भी करते हैं, क्योंकि छोटे किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं या खेतिहर मजदूर, वो निर्माण श्रमिक भी होते हैं, ऐसे मजदूरों को भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि की धन भी जाती होगी। और साथ ही साथ उन तमाम गरीब की अंधेरी बस्ती में जहां अभी तक बिजली नहीं चलती थी, आपके निर्देश पर वहां पर बिजली भी चल रही है। यानी इन तमाम कल्याणकारी योजनाओं की और इसके साथ साथ और भी सैकड़ों ऐसे ऐतिहासिक कदम आपने उठाए हैं, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे कि समाज के हर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आज विकास की धारा में खड़ा होने का अवसर मिल रहा है। उसे आपकी प्रदेश सरकार, मोदी जी की केंद्र सरकार पर गर्व है, फक्र है कि आजादी के इस लंबे अंतराल में जिसको कोई नहीं पूछा था, उसे मोदी की सरकार पूछ रही है, उसे योगी की सरकार पूछ रही है, उसे मोदी की सरकार सम्मान दे रही है, उसे योगी की सरकार सम्मान दे रही है। तो आज आपके इसी संकल्पों के अनुरूप आपने जो व्रत ठाना है समाज के हर अंतिम व्यक्ति की सेवा का, उसी के अनुरूप श्रम विभाग भी आज विश्व का सबसे भव्य, ऐतिहासिक, विशालतम सामूहिक विवाह करा करके श्रमिकों को भी एक गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये श्रमिक कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी की शादी में 50,000 का भीड़ उमड़ेगा। यह कभी हमारे मजदूर भाई ने नहीं सोचा था कि हमारी बेटी की शादी में आशीर्वाद देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पहुंचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के तमाम मंत्री लोग भी आएंगे। आज बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्रीगण, बड़े विधायक और सांसद की होड़ लग जाती है आपकी बेटियों को आशीर्वाद देने का। ये करिश्मा है माननीय मोदी जी का, ये करिश्मा है माननीय योगी जी का,
कि आज हम गरीब की ओर चले हैं, हम समाज के अंतिम व्यक्ति की ओर अपना कदम बढ़ाए हैं। हमारा संकल्प है कि समाज के हर व्यक्ति को, हर जरूरतमंद को हम आवश्यकता अनुसार अपनी योजनाओं से लैस करेंगे, उसके चेहरे पर खुशियां लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः अंत में अपने श्रमिक भाइयों बहनों की ओर से अपने वरवधुओं को आशीर्वाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आज इस ऐतिहासिक पल पर मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपना रिकॉर्ड बनाता भी हूं, अपना रिकॉर्ड तोड़ता भी हूं। अभी 15 फरवरी को 2754 जोड़े शादी हुई थी, जहां आप स्वयं आशीर्वाद देकर के मजदूरों का हौसला बढ़ाने का काम किया था, श्रम विभाग को भी प्रोत्साहन देने का काम किया था। वहीं पर आज 3500 जोड़े शादी करा करके हम अपने रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं और विश्व का सबसे बड़ी शादी समारोह आपके आशीर्वाद से संपन्न कराने जा रहे हैं। और आज यहाँ पर अब प्रतीक्षा है हमारे सभी मजदूर भाइयों बहनों को कि आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उन सभी बेटियों और बेटों को जो 3500 जोड़े यानी 7000 वर वधू के रूप में इस भव्य पंडाल में बैठे हुए हैं, शादी समारोह के माध्यम से अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। उनका भविष्य उज्जवल हो, नीच ऊंचाइयों पर जाएं, सम्मान स्वाभिमान के साथ रहें। इस शुभकामना करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूं। एक माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में आप सभी जितने यहां पर लड़की वाले लड़के वाले आए, जितने भी वर वधुओं के साथ में आए हैं, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। वास्तव में इस आयोजन में भारतीय संस्कृति के दर्शन हो रहे हैं। एक ही परिसर में जहां एक ओर वैदिक रीति से विवाह संपन्न कराए गए, तो वहीं दूसरी ओर हमारी कुछ बेटियों का निकाह भी कराया गया। यही तो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक के रूप में यहाँ आए हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। सच कहूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में हमारे बीच हैं। उनकी उपस्थिति, उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य हमेशा शुभ संकल्पों की सिद्धि का वरदान लेकर आता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से आज के नव दंपतियों के सुखमय जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तत्वाधान में कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत आयोजित इस भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विभाग के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश सरकार में विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मुन्नू कोरी जी, श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री सुनील भरारा जी,
बीओसी बोर्ड कॉमर्स दात्री समिति के अध्यक्ष श्री रघुराज सिंह जी, अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री सुरेश चंद्रा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण, श्रम विभाग के सभी अधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और 3500 से अधिक कन्याओं के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित वर और वधू पक्ष से उपस्थित सभी आगंतुक अतिथिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ 3507 जोड़ों की एक साथ इस सामूहिक विवाह के आयोजन के लिए मैं श्रम विभाग को हृदय से साधुवाद देते हुए इस 9 दंपतियों को जो आज वैवाहिक सूत्र में बंध रहे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि विगत 4 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार की भी लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने और उसके माध्यम से उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का एक प्रयास किया गया। लेकिन मैंने इस बात को महसूस किया है कि जो लोकप्रिय योजनाएं रही हैं, जिनका समाज के प्रत्येक तबके ने स्वागत किया और उसको बहुत सकारात्मक रूप से स्वीकार भी किया, उनमें से सामूहिक विवाह की योजना बहुत लोकप्रिय योजनाओं में से रही है। चाहे वह समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित सामूहिक विवाह की योजना हो या श्रम और सेवायोजन विभाग के द्वारा संचालित इस सामूहिक विवाह की योजनाएं हो। बड़े संख्या में अभी पिछले दिनों जब हम लोग मुरादाबाद में गए थे तो मैं मुरादाबाद के दौरे के दौरान इस बात को देखा था, 2700 जोड़े उस समय वैवाहिक सूत्र से बंधे थे। ऐसे ही आज 3507 जोड़ों का यहां पर जो श्रमिक रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उन परिवार वालों को अपनी कन्यादान करने का एक सौभाग्य इस अवसर पर प्राप्त हो रहा है और आप सबके सौभाग्य के साथ हम सबको भी जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये कन्यादान भारत की परंपरा में बहुत पवित्र दान माना गया है, कई यज्ञों से ज्यादा फलदायी माना गया है और इस आपके इस कार्य के प्रति जो फल आपको प्राप्त होने जा रहा है, इसके साथ हमें भी सौभाग्य मिला है कि हम भी इसके साथ सहभागी बन पाएंगे। मैं इसके लिए आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन सामूहिक विवाह की योजनाएं कितनी लोकप्रिय हुई। मुझे याद है जब मैंने समाज कल्याण विभाग के द्वारा गरीब कन्याओं की शादी के लिए सामूहिक विवाह की योजना लागू की थी, हमने उसमें ये कहा था कि कोई भी जाति की कन्या है, अगर सामूहिक विवाह के उस आयोजन के साथ वह परिवार सहमत है तो सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी, पूरा उसमें खर्चा उठाएगी। इस समय 51,000 रुपये हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना में उन गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाते हैं। उस समय विपक्ष के लोगों ने इस पे उंगली उठाई थी, उन्होंने कहा था कि ये कन्या का अपमान है, गरीब का अपमान है। लेकिन देखते ही देखते आज मैं देख रहा हूं कि लगभग 2.25 लाख के आसपास गरीब कन्याओं की शादी केवल और केवल सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर संपन्न हुई है। और ऐसे ही श्रम विभाग के द्वारा जो आयोजन सामूहिक विवाह के आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें भी काफी बड़ी संख्या में
ये आयोजन प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर, कभी मिर्जापुर में, कभी आगरा में, कभी अलीगढ़ में, कभी मुरादाबाद में, कभी गोरखपुर में और आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3507 जोड़े वैवाहिक सूत्र के साथ बंध करके अपने एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। श्रमिक राष्ट्र का निर्माता है और इसलिए उसके सुख दुख में सहभागी बनना यह किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का पहला कर्तव्य बनता है और अपने उसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं इस दिशा में प्रारंभ की हैं। हम सब जानते हैं पिछले 1 वर्ष से पूरा प्रदेश और पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। मेरी आप सबसे अपील होगी, यहां पर आप एक पवित्र मांगलिक कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, लेकिन हमें कोरोना से अभी पूरी तरह ऐसे उन्मुक्त वातावरण में नहीं घूमना है कि हम लापरवाह हो जाएं। जिस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमें बार बार इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है और बचाव के लिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन जरूर करें। यानी ये मंत्र हमारे जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए। मास्क लगा करके इस सार्वजनिक कार्यक्रम में हम भागीदार बने। मास्क लगा करके आप बोल भी सकते हैं, मास्क लगा करके अपनी बातों को रख भी सकते हैं, लेकिन कोरोना के प्रति सावधानी, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना की कहर कई राज्यों में बरतती भी दिखाई दे रही है। बहुत सारे राज्य हैं जहां मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। यातायात की सुविधाएं आसान होने के नाते खेती बाड़ी के लिए आसन्न जो पंचायत चुनाव है इसके लिए लोग गांव आ रहे हैं, उसमें सावधानी और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। और मैं यहां पर उपस्थित जितने भी आगंतुक अतिथि हैं उन सबसे आग्रह करूंगा कि वह इस बारे में सदैव सतर्क रह करके सबसे पहले कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए स्वयं भी बचें, अपने परिवार को भी बचाएं और समाज को भी इस महामारी से बचाने में अपना योगदान दें। कोरोना की कहर जब 2020 में आई थी और देश उस समय लॉकडाउन की ओर गया था, याद करिए शासन ने सबसे पहली योजना अपने श्रमिक बंधुओं के लिए लागू की थी, भरण पोषण भत्ता की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 54 लाख से अधिक श्रमिकों के खातों में, जिसमें निर्माण कार्यों में जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं इनके खातों में तो पैसा दिया ही गया था, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स को हम लोगों ने पैसा दिया। कुली जो रेलवे स्टेशन पर बस स्टेशनों पर कार्य करते हैं उनके लिए भी धनराशि उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। और साथ साथ पल्लेदार होते हैं जो मंडियों में काम करते हैं उनको भी धनराशि भरण पोषण भत्ता के रूप में सरकार ने उपलब्ध करवाने का कार्य किया था। कुल 54 लाख ऐसे लोगों को जो श्रमिक थे और इस कैटेगरी में आते हैं उन्हें धनराशि उपलब्ध कराने का कार्य सरकार ने उस समय किया था। इसके साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत उन सभी परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने और जहां पर भोजन बनाने के लिए रसोई गैस नहीं थी, निःशुल्क 6 महीने तक रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने के कार्य उस समय भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार ने किया था। जनधन अकाउंट धारी जितने भी परिवार थे 3 महीने तक उन्हें अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग जन पेंशन धारकों को भी अग्रिम धनराशि के साथ साथ सहायता राशि उस समय केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के उस आयोजन को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति कहीं भी अपने आप को उपेक्षित महसूस न करे और असहाय भी महसूस न करे।
अनेक ऐसी योजनाएं जिसमें जन्म लेने से लेकर के और बुढ़ापे तक का सहारा किसी भी व्यक्ति का बन सकता है। केंद्र और प्रदेश सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं की जानकारी न होने के कारण अधिकतर क्षेत्रों में उसका लाभ हमारा मजदूर, हमारा किसान या फिर गांव की महिलाएं नहीं उठा पाती हैं। और मेरा आग्रह होगा सभी विभागों से, हम इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, इसका व्यापक पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार करें और इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें। एक इन्हीं में से एक योजना है जिसमें अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण की कार्रवाई, हम सब जानते हैं कि निर्माण कार्यों के साथ जुड़े हुए जो मजदूर हैं, ये जितना पैसा खर्च हो रहा है, निर्माण कार्यों से जो शेष प्राप्त होता है उसी से ये मजदूरों के और श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं बनाती है। और इसी में सरकार ने, प्रदेश सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है कि हम लोग निर्माण कार्यों के साथ जुड़े हुए रजिस्टर्ड जितने भी श्रमिक हैं, इनका जीवन बड़ा अस्त व्यस्त रहता है। आज वे लखनऊ में हैं, 2 महीने के बाद कानपुर चले गए, इसके बाद फिर वहां का निर्माण कार्य संपन्न करके फिर उन्हें वहां से दूसरे अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। उनका जीवन तो अव्यवस्थित रहता ही है, लेकिन उस अव्यवस्था की चपेट में उनके बच्चे आते हैं। और इसलिए सरकार ने तय किया है प्रदेश के अंदर 18 स्थानों पर, यानी 18 हमारे पास कमिश्नरी हैं, उन कमिश्नरी मुख्यालयों पर हम लोग 18 अटल आवासीय विद्यालय चलाएंगे, जिसमें आज की अत्याधुनिक शिक्षा श्रमिकों के बच्चों को और अनाथ बच्चों को दी जा सके। इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना बनकर के इसको हम इसी सत्र में लागू करने जा रहे हैं। इसमें प्रदेश के भारी पैमाने पर श्रमिकों के बच्चों को अच्छी और उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने में, आधुनिक और उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यह कार्य सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। दूसरा कार्य, प्रवासी हो या निवासी, रजिस्टर्ड हो या खेतों में काम करने वाला या फिर स्ट्रीट वेंडर हो या पल्लेदार या कुली, जो भी मजदूर की श्रेणी में, श्रमिक की श्रेणी में जो भी लोग आते हैं, इनकी सामाजिक सुरक्षा की एक गारंटी। आपने देखा होगा इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में हम लोगों ने एक व्यवस्था दी है। प्रदेश के अंदर 2 करोड़ श्रमिक परिवारों को, ये श्रमिक परिवार जो रजिस्टर्ड हैं, इन्हें श्रम और सेवायोजन विभाग के द्वारा, और जो परिवार जो रजिस्टर्ड श्रमिक नहीं हैं, उन्हें राज्य सरकार अपने फंड से उन्हें 2 लाख रुपए की जीवन सुरक्षा बीमा की एक योजना उपलब्ध कराने जा रही है कि अगर उस श्रमिक के साथ दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना घटित होती है तो उस परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार के स्तर पर उस परिवार को मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। यह व्यवस्था सरकार आगे करने जा रही है। लेकिन साथ साथ जितने भी श्रमिक हैं, रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, ऐसे 2 करोड़ श्रमिक परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो लोग अब तक इस योजना से आच्छादित नहीं हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य भी राज्य सरकार करेगी। और यह योजना भी हम लोग तत्काल प्रभाव से प्रदेश के अंदर लागू करने जा रहे हैं। यानी अनेक योजनाएं आज श्रमिक परिवारों के लिए सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। स्वाभाविक रूप से आपके बगैर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी निर्माण आगे नहीं बढ़ सकता है। और आपकी इस ताकत को एक सकारात्मक दृष्टि से लेकर के सरकार ने अपनी सकारात्मक ऊर्जा उसके साथ जोड़ा है और उसको एक साथ आगे बढ़ा करके इन तमाम प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। आज उसी का परिणाम है कि 3507 जोड़े श्रमिक परिवारों से जुड़े हुए एक साथ यहां पर अपनी नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। कितने आप सौभाग्यशाली हैं
सामान्य कार्यक्रमों में हम लोगों को जाने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। हमारे यहाँ मंत्रियों के परिवार में, हमारे जनप्रतिनिधियों के परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को जाने का अवसर नहीं मिल पाता है, समय भी नहीं निकल पाते हैं। लेकिन इस सामूहिक विवाह में मुझे भी आना पड़ा, हमारे श्रम और सेवायोजन मंत्री को भी आना पड़ा, हमारे कानून मंत्री को भी आना पड़ा, बाल विकास और महिला और बाल विकास और पुस्तार विभाग की मंत्री को भी आना पड़ा, और साथ साथ विभाग के राज्य मंत्री को भी आना पड़ा। अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए आज हम सब आपके बीच में हैं। हमारे अधिकारीगण, सभी अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी भी हैं, प्रशासन के अधिकारी भी हैं, श्रम विभाग के अधिकारी भी हैं। ये सभी लोग आपके सामूहिक विवाह का साक्षी बनकर के वर और वधू को अपना आशीर्वाद और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए यहां पर पधारे हैं। यह एक बहुत सौभाग्य और मांगलिक कार्यक्रम के साथ एक मंगलदायी अवसर भी है। मैं इस अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जुड़ करके प्रत्येक नागरिक तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से श्रम विभाग के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, मुन्नूलाल कोरी जी को और विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से साधुवाद देते हुए नौ दंपतियों को मैं प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से आप सबके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपके आशीर्वाद और आशीर्वचनों से निश्चित रूप से ये नव दंपत्ति सुखमय वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हुए राष्ट्र के निर्माण में भी अपना सहयोग देंगे। कन्या का जन्म होता है तो वास्तव में उसी के साथ उसके धूमधाम से विवाह के स्वप्न का भी जन्म होता है, लेकिन कई बार विवशता की बेड़ियों में कैद होकर ये स्वप्न टूटने लगता है। लेकिन हमारे साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो हमारे सपनों को टूटने नहीं देते, हमें हारने नहीं देते, बल्कि चुनौतियों को स्वीकार करके स्वप्न को साकार करने की प्रेरणा भी देते हैं, साहस भी और बल भी। आप सभी जितने भी नवविवाहित दंपत्ति हैं उन सब के साथ तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है ही। प्रतीक स्वरूप 10 वर वधू को वो आशीर्वाद मंच पर देंगे प्रमाण पत्र के साथ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने शुभ हाथों से इन्हें आशीर्वाद दें और प्रमाण पत्र दें। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूं सुश्री राधा कुमारी और श्री विनय कुमार निषाद जी को। जीवन के नए अध्याय की शुरुआत, जीवन के नए पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है। आप सबकी तालियों का आशीर्वाद भी इन्हें मिले। सुश्री काजल रावत और श्री चिंटू मौर्य, सुश्री मनोरमा और श्री मोहित कुमार। आप सबकी तालियों के बिना सब कुछ सूना सा लग रहा है। आशीर्वाद दें, दिल खोलकर आशीर्वाद दें। सुश्री मनोरमा और श्री मोहित कुमार, सुश्री सहाना बेगम और मोहम्मद आरिफ, सुश्री सफिया खातून और मोहम्मद शोएब, सुश्री रागिनी देवी और श्री गुड्डू, सुश्री गुलक नंदा और बबलू, गुलकंदा और बबलू, सुश्री मुमताज जहां और मोहम्मद बिलाल खान,
सुश्री सविता और श्री छोटू, सुश्री सुष्मिता और श्री संत कुमार। अनन्य शुभकामनाएं और आशीर्वाद। सौभाग्यशाली हैं आप सब कि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है, मंगल कामनाएं मिल रही हैं। सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, जो हम सबके अभिभावक और संरक्षक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब समारोह के अंत में मैं श्री सुरेश चंद्रा जी, अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। आज के इस